சாதாரண மக்களின் நலனுக்கு எதிராக மத்திய அரசு செயல்படுவதாக கோவையில் ஐஎன்டியூசி தேசிய தலைவர் சுவாமிநாத் ஜெய்ஸ்வால் விமர்சனம். மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு மக்கள் விரோத அரசாக செயல்பட்டு வருவதாகவும், குறிப்பாக நாட்டில் விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், ஏழை எளிய மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக ஐஎன்டியூசி தேசிய தலைவர் சுவாமிநாத் ஜெய்ஸ்வால் கோவையில் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் தொழிற்சங்க அமைப்பின் ஐஎன்டியூசி தேசிய தலைவர் சுவாமிநாத் ஜெய்ஸ்வால் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், கேரளா மாநிலம் வயநாட்டில் நடைபெறும் மக்களவை இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் பிரியங்கா காந்தியை ஆதரித்து வாக்கு சேகரிக்க தாம் வந்துள்ளதாக கூறிய அவர், மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு தொடர்ந்து மக்கள் விரோத கொள்கைகளை பின்பற்றி வருவதாக கூறினார். இதனால் நாட்டில் வேலையின்மை அதிகரித்துள்ளதாக கூறிய அவர், இதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் மக்களின் மீது வரி சுமையை சுமத்துவதிலேயே மோடி அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதாக குற்றம் சாட்டினார். தொழில்துறைகளை மேம்படுத்துவதில் அக்கறை இல்லாமல் தொழிலதிபர்களை வளர்த்து விடுவதிலேயே மோடி தற்போது செய்து வருவதாக கூறிய அவர், ஏழை விவசாயிகள், இளைஞர்கள், ஏழை மக்களின் எதிர்காலத்தை சிதைப்பதிலேயே மத்திய அரசு விரும்புவதாகவும், மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் சாதாரண மக்களின் நலனுக்கு எதிராக உள்ளதாக அவர் கூறினார். முன்னதாக கோவை விமான நிலையம் வந்த அவருக்கு ஐஎன்டியூசி சங்கத்தினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். तमिलनाडु के धरती पे कोयंटमूर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केरला में वायनाड से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं और हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस आईएनटीयूसी के जितने पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आमिर खान जी और समीउल्लाह जी और कोषाध्यक्ष वासु जी और हमारे साथ आए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के अध्यक्ष शैतान सिंह जी और हमारा प्रदेश अध्यक्ष दमदार और रीवा, हमारा शिवा प्रकाशम और तमाम हमारे साथी अरुण प्रकाश और अन्य जितने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ निरंतर देश के हर मजदूरों की आवाज उठाते, जिस तरह से आज हमारा लॉज खत्म किया जा रहा है, मजदूरों का 44 से 4 लॉज बनाया जा रहा है, जिससे मजदूरों का काम में उनके हाथ में रुकावट करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार कर रही है। वो मोदी सरकार के कूटनीतियों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच ताकत देने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए कि हम मजदूरों का काम कैसे करें, जब सरकार मजदूरों के साथ हनन कर रही है, फ्री में राशन की बात करती है, लेकिन मजदूरों के साथ कल कारखाने, फैक्ट्रियां नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं लगाती है। इसके वजह से देश में आज भूखमरी और बेरोजगारी और देश पे कर्ज 154 लाख करोड़, जिस तरह से जब से शासन में भाजपा आई है तब से देश पे कर्ज, एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें 1,67,500 रुपया कर्ज होता है। तो देश भुखमरी की ओर जा रहा है। कहते हैं अच्छे दिन का वादा किए होते, अच्छे दिन की मोदी की गारंटी 400 पार। वहां जात पात धर्म की राजनीति हो रही है। पॉलिटिक्स सब रही नहीं गया है। पॉलिटिक्स में गरीबों की बात नहीं होती है, मजदूरों का भुखमरी होते जा रही है। लेकिन बड़े पूंजीपतियों के लिए अपना हैंड आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से मोदी जी निरंतर अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ पहले दे दिए, अभी भी 12 लाख करोड़ उनको दिया गया। और हमारे टैक्सेस के पैसे गरीबों के, हमसे जीएसटी लिया जाता है, हमसे टैक्स लिया जाता है, हमारा खून चूस कर बड़े पूंजीपतियों को। किसान आत्महत्या कर रहा है, निरंतर किसानों को जिस तरह से निरादर और जिस तरह से मजदूरों का, कल कोरोना काल में 3300 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी जीएसटी के कारण, उस फैक्ट्री नहीं खोला गया, जिसके वजह से आज हमारे मजदूर बेरोजगार घूम रहे हैं। मनरेगा में हम लोग पैसा बढ़ाने की बात करते हैं, मनरेगा को जिस तरह से वो पैसा फंड रोक कर, और हमारे तमिलनाडु सरकार का पैसा जो हमारा जीएसटी का कटता है सरकार नहीं देती। अपने शासन जहां 22 राज्यों में उनकी सरकार चल रही है वहां डिलीवरी देते हैं, लेकिन जहां हमारा समर्थन की सरकार है, जहां हमारी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जिसको समर्थन करती है उस सरकार को हेल्प नहीं करती है मोदी सरकार। खाली कहती है कि मेरी गारंटी, वो गारंटी हिंदू मुसलमान की बात करती है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमान को दे देंगे, घर छीन लेंगे, मुसलमान को दे देंगे। इस तरह का माहौल बनाने देश में जिस तरह से अमन चैन चल रहा है, उसमें इन्होंने एक फूट डालो, अंग्रेजों ने कहा फूट डालो राज करो, एक कहते हैं टूट डालो राज करो। डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स चल रहा है देश में।
तोड़ने की राजनीति हो रही है। देश को अब हम संगठित होना चाहिए। एक बोलता है कि हम कटेंगे तो बटेंगे, हम न काटते हैं न बांटते, हम तो जोड़ने की बात। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर, प्रियंका गांधी जी निरंतर जोड़ने की बात करते हैं, एक धागे में पिरोने की बात करते हैं। सभी को हम एक समुदाय का मानते हैं, हम एक परिवार मानते हैं। ये परिवार में बांटने का जो रणनीति तैयार किया है, जब से मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई है, तब से डिवाइड एंड रूल हमको तोड़ने की बात। जिस तरह से अंग्रेज आए, ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी बनाकर धीरे धीरे हमारे अंदर घुसे और पूरे देश के सोने का चिड़िया भारत कहा जाता था, उसको लूट के चले गए। ये दो गुजराती आए, हमको लूट रहा है। हमारे भाई भाई में बांटने की बात, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अन्य प्रदेश हो, देश भर में ये जात पात धर्म फैलाकर इनसे बोला जाता है कि रोजगार दो। एक आते कॉरिडोर बना दिया, मंदिर बना दिया। अरे मंदिर से विकास तो होगा नहीं, हमें विकास चाहिए रोजगार से। कल कारखाने, फैक्ट्रियां लगे, इंडस्ट्री लगे। आप कहते हमारा इस देश से रिश्ता अच्छा है, आपके कहने पर यूक्रेन युद्ध रोक देता है और भारत में मणिपुर जैसा घटना निरंतर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हो। ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात मोदी जी का है, उनसे पूछा जाता है 100 स्मार्ट सिटी। आज रेलवे की दुर्दशा यह है, 35 लाख नौकरियां वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, उनको भरा नहीं जाता है। मजदूर के बेटा मजबूर होकर पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करता है, उनको शिक्षा पे टैक्स लगाया गया, जीएसटी लगाया गया। ये टैक्सेज की सरकार है, खून चूसने वाली सरकार है। इसके विरुद्ध में हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के हमारे जितने योद्धा हैं, जितने पदाधिकारी हैं, ऑफिस प्लेयर हैं, एक कमर कसकर अपने मजबूती के साथ राहुल गांधी जी के विचारधाराओं को, जो कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उन्होंने जो चुनौती दी थी कि देश को एक धागे में पिरोएंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सशक्त हैं। हम संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, वो संविधान तोड़ने की बात करते हैं। हम सर्वधर्म की बात करते हैं, एकता और अखंडता, डिसिप्लिन की बात करते हैं। वो अनुशासन तोड़ते हुए वो संविधान को तोड़ने की, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, जो 26 नवंबर आ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान दिवस मनाया जाता है, उस संविधान के कॉपियों को हम लोग, हमारे नेता दिखाते हैं, उसको फ्री कहा जाता है कि उसमें पेज नहीं है। इस तरह का लोगों के अंदर भ्रम फैलाकर जो रणनीति तैयार हो रहा है, हम चाहते हैं कि देश में एकता और अखंडता और मजदूरों का, वर्करों का काम हो, लेबरों का काम हो। लेबर आज बदहाल है और बाकी हमारे सारे वर्कर जितने इंटक के पदाधिकारी हैं, सब मजबूती से काम कर रहे हैं।